एपिसोड की शुरुआत में याशिको की मॉम कहती है कि जब याशिको तुम रेडी हो जाओ तो कार के पास आ जाना, ओके। और काचूसा जा चुकी थी। फिर उसकी मॉम उसके डैड के पास जाती है एंड कुछ कैजुअल बातें करती है और वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे एंड वो कुछ सोच रहे थे। तब उनकी वाइफ स्माइल करती है। याशिको आसमान को देखती है एंड आज संडे था और फूमी अपने घर फ्री बैठी थी। तब उसकी मॉम उसे स्टडी करने को कहती है क्योंकि समर वेकेशन ख़त्म हो गए हैं एंड वो उनको भी ज्वाइन करने को बोलती है। फूमी ओके कहती है। शिनोबू एंड आचान भी मैरिज में जा रहे थे। शिनोबू कहता है कि आचान ने सारी चीज़ें ले ली है ना, जिस पर ये गुस्सा करने लगती है। तब अचानक वो अपनी मिडिल स्कूल देखती है। शिनोबू कहता है कि नई बिल्डिंग बनाई गई है क्योंकि पहले वाली बिल्डिंग ओल्ड हो गई थी। यह काजुसा कहती है कि याशिको सैड ना हो। याशिको कहती है कि वो नहीं है। काजुसा उसके आउटफिट की तारीफ करती है एंड कहती है कि उसका एंड कुरी का प्रिंस जैसा होना उन्हें पॉपुलर बनाता है। लोग गलत सोच लेते हैं। मैं तुम्हें सीक्रेट बताती हूँ जो तुम्हें बेटर फील करवाएगा। मैं ये थ्रेशोल्ड नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करती हो। यहाँ को क्योको को छोड़ने आया था जो कहता है कि वो उसके आने तक उसका वेट करेगा, लेकिन क्योको कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कि ये चीज़ें और कितनी लंबी चलेगी। और तभी आचान भी आ जाती है जिसके पीछे अपना शिनोबू भी आ जाता है और आचान उस पर चिल्लाने लगती है। तब शिनोबू कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। और कोको देखकर वो कहता है कि तुम भी वेडिंग अटेंड करने आए हो सवानाई। और इतने में याशिको आती है। तब आचान उसे इनवाइट करने को थैंक्स कहती है। शिनोबू भी बताता है कि वो आचान का भाई है एंड को बताता है कि वो क्योको का फियांसे है एंड याशिको दोनों को इनवाइट करती है। क्योको हेजिटेट करती है बट याशिको कहती है ये मैरिज से ज़्यादा है उसके लिए और वो आगे जाते हैं। शिनोबू कहता है कि तुम काफ़ी सेल्फिश हो। क्योको याशिको के साथ चल रही थी। याशिको उसके हाथ में जो पेंटिंग थी उसके बारे में पूछती है। क्योको कहती है कि आप सूट में अच्छे लग रहे हो। यहाँ फूमी वॉकिंग के लिए बाहर आती है एंड आचान को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाती है। फूमी सोचती है कि वो अभी तक सो रही होगी। यहाँ याशिको को देखकर ये कहती है कि मुझे चिंता थी कि वो नहीं आएगी। कुरी उसका रूडली जवाब देती है। फिर ये याशिको को आराम करने को कहती है एंड ये भी कि वो कैसे अपने जीजा को ग्रीट करेगी। याशिको यही पूछती है एंड कहती है कि तुम तो नहीं रोगी सेरेमनी में, क्यों तुम भी उसे प्यार करती थी ना। और कुरी कहती है काजुसा। याशिको जाने लगती है। ये कहती है तुम तीनों एक आदमी पे डोरे डाल रही थी। फिर याशिको कगामी को पूछती है कि क्या उसे कुरी से लेटर मिला था बट ये मना करता है एंड कहता है कि तुम तीनों से मिलके मैं काफ़ी खुश हूँ। याशिको कहती है कि ये आपको एक प्ले बॉय दिखाता है और आप डल भी दिखते हो, पता है। कागामी कहता है कि सूट उस पे जचता है और वो क्यूट लगती है एंड याशिको जाते हुए शर्मा रही थी और फूमी किसी जगह खड़ी थी। यहाँ आचान देखती है कि उसे फूमी के मिस कॉल आए हैं। क्योंकि कहती है क्या तुमने उसे बताया नहीं था। आचान कहती है ये मेरे लिए उसे कहना मुश्किल था। तब कगामी एंड काजुसा आते हैं। सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। यहाँ दोनों बहनें अपने क्रश के बारे में बातें कर रही थी। तब ये इनको लड़ने की बजाय एंजॉय करने को कहती है। ये दोनों बाहर आते हैं। दोनों अच्छे लग रहे थे और क्योको सुगीमोटो को देख रही थी। आचान को फोन आता है कि फूमी हिमोशिमा जा रही है। आचान कहती है कि वो भी उसे ज्वाइन करेगी, उसका भाई उसे ड्रॉप कर देगा। शिनोबू उसके पास बैठा था और याशिको भी आती है। फूमी कहती है कि वो किसी ब्रिज के पास उनका वेट करेगी, जिसके बाद फूमी काफ़ी वेट करती है और देखती है कि याशिको उसके सामने है एंड वो सॉरी बोलती है बीच में आने को और
इसके हालचाल भी पूछती है कि वो कैसी है वगैरह। और फुमी कहती है कि आज तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग थी ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड थोड़ी सी सैड हो जाती है और ये जाने लगते हैं। तब आचान कहती है सॉरी, ये मेरे भाई के साथ हो गई थी। शिनोबू कहता है मैं तुम्हें यहाँ ड्रॉप करने आया था। आचान फुमी को लेके आगे जाती है एंड कहती है मैं फुमी को लेके जा रही हूँ, तुम दोनों को जो करना है वो करो। और ये दोनों आचान के बारे में बात करने लगते हैं। याशिको कहती है कि आचान बचपन में कैसी थी। शिनोबू कहता है कि वो मुझे फॉलो करती थी उसके बड़े भाई को देखने के लिए एंड बोलता ही जाता है। आचान उसे चुप कराती है। याशिको कहती है कि अगर तुम मुझे खुद को ज्वाइन करने दो तो ये चुप हो जाएगा। फुमी कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आचान को इसमें मत डालो, इसे दूर रखो। याशिको सॉरी बोलती है। फिर शिनोबू कहता है कि फुमी अपसेट है जो हुआ उससे लेके। याशिको कहती है उसका रीज़न मैं हूँ, हम डेट कर रहे थे एंड मैंने उसे छोड़ दिया। ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग होगा। मैं भी होती अगर तुम्हारी जगह तो मेरे साथ भी यही होता। एंड वो स्टोरी बताने लगती है कि जब मैं उनसे मिली वो पहले से कपल थे। मैंने अपने बाल काट दिए, मेरे सिस्टर ने नहीं देखा, उसका विल स्ट्रांग था। लोगों ने मेरा लड़के जैसा दिखावा नोटिस किया और मैं पॉपुलर हुई। जब लड़की हो तो सब आसान है। मुझे लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ अकेले रह के, लेकिन मैं सीखा कि वो पार्ट कैसे छिपा के रखना है। क्योंकि मेरे जैसी थी, मैंने बाल कटाए, उसने भी काट लिए। वो क्यूट था लेकिन अनोइंग भी। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें वैसे ही पसंद करती हूँ। मेरा स्कूल चेंज करना ये साइन था मेरे हार्ट ब्रेक का। एंड अब जाके मेरी फैमिली उनके लिए मेरी फीलिंग्स को समझी। उसके बावजूद उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। सच में मुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ। यह फुमी आचान को केव में जाने को बोलती है। आचान कहती है कि मुझे ये केव एक गॉड की याद दिलाती है जो डीप में चले गए थे एंड फिर पूरा वर्ल्ड अंधेरे में चला गया था। एंड फुमी कोई जापानीज गॉड का नाम लेती है। यहाँ याशिको भी कुछ बोलने लगती है उस थियरी के बारे में। शिनोबू कहता है कि उन्हें चलना चाहिए वहाँ पे, बट आचान नहीं जाना है ऐसा फेस बनाती है क्योंकि वहाँ याशिको भी थी। एंड फुमी को देखती है। फुमी हाँ में सर हिलाती है एंड ये सब केव में जाते हैं। इनको कैंडल दी जाती है जिससे इनको अंधेरे में दिखाई दे। आचान डर रही थी, वो आगे चलते हैं। तब फुमी कहती है तुम आज यहाँ क्यों आई हो। आचान रुके उससे पहले शिनोबू उसे यहाँ से धक्का मारते हुए ले जाता है। याशिको कहती है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। फुमी कहती है मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ, तुम सेल्फिश हो। अगर तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो तो खुद को उन्हें डेडिकेट करो। याशिको कहती है अगर वो इंटरेस्टेड ना हो तो। फुमी कहती है तो उससे एंड कर दो शांति से। मैंने तुम पे गिव अप कर दिया है एंड हमारे बीच सब खत्म है। तुम्हें और मैच्योर होने का ट्राई करना चाहिए। और यहाँ से वो चली जाती है और याशिको धीरे से कहती है श्योर, आई एम सॉरी फुमी। एंड इसी अंधेरे के साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मुझे पता है कि 10 दिनों के बाद ला रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार सपोर्ट करो क्योंकि लास्ट एपिसोड में कोई भी सपोर्ट नहीं था। सो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट करो। वैसे भी इसका अब एक ही एपिसोड बचा है एंड इसके बाद एक और एनीमे ला रहा हो प्योर जीएल, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कर देना एंड इसे भी लाइक और कमेंट कर देना। बस इस वीडियो पर मैं लाइक एम करता हूँ 50 लाइक्स एंड कमेंट कर सको तो कर दो यार 20-30, उससे ज़्यादा मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।